ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर संपत सिंह ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने जन सुनवाई के दौरान हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष क्या आपत्ति दर्ज करवाए। इस बारे में हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने पूर्व ऊर्जा मंत्री संपत सिंह ने क्या आपत्तियां उठाई हैं, इस मेरे साथ हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर संपत सिंह। इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। अच्छी देखिए, मार्च और अप्रैल के अंदर दोनों बिजली निगमों ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने, जिसको विद्युत नियामक आयोग बोलते हैं, अपने पेटिशन्स दायर किए थे और उन पेटिशन्स में नियमों में छूट देकर पुरानी वसूली का जिक्र किया है कि करीबन 1134 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो 2022-23 के भी हैं और उससे लेकर 25-26 तक के हैं कि उनकी वसूली जो हमें नियमों में छूट देकर और 47 पैसा प्रति यूनिट सरचार्ज के रूप में आने वाले टाइम के अंदर वसूली का अधिकार हमें दिया जाए। हमने इसका विरोध किया है कि ये वसूली जो है, ये बिजली की जो खरीद है उसमें कोई उतार चढ़ाव की बात नहीं है। ये है जुडिशियल लिटिगेशन का रिजल्ट कि हमारी निगमें जो हैं वो खुद कोर्ट में गई थी। किसके थ्रू गई थी कि हरियाणा पावर कॉरपोरेशन, जो पावर परचेज कॉरपोरेशन है हरियाणा PPC, इन्होंने GMR कोई कंपनी है उड़ीसा के अंदर, उनसे बिजली खरीदी थी पहले 2008 के अंदर समझौता किया था और उस समझौते के बाद में हमारे निगमों ने खुद तोड़ दिया और तोड़ने का जो आधार था वो इनका बहुत कमज़ोर था और उसी आधार पर जो है लिटिगेशन बहुत पैसा खर्च हुआ। पहले ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने गए, फिर एप्टल के सामने गए और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जो नवंबर था 2025 का, उसमें फैसला सुना दिया उस कंपनियों के हक़ में, प्राइवेट जो कंपनी थी जो पावर देने वाली थी। तो हमारे निगमों पर स्वाभाविक है वो आएगा तो ये जुडिशियल जो फैसले हैं उनके रिजल्ट पर जो कोई भी चार्ज आता है वो आप उपभोक्ता से नहीं ले सकते, वो आपको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये आई है कि ये नियमों में छूट देकर, छूट का मतलब है कि ऐसी रिकवरी आपको 2 महीने के अंदर करनी होती है। जैसे मई का बिल है, जून को छोड़ के बाद में जुलाई के बिलों में आपको डालना पड़ेगा अगर कोई ऐसी बढ़ोतरी हुई है तो, और जुलाई में अगर आपने नहीं डाला तो फॉरफिट हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो ये भी इनका अगर है राशि तो वो जब्त हो चुकी, क्योंकि ये नवंबर का लास्ट था फैसला आया है। नवंबर वाली जनवरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये उपभोक्ता से ले सकते थे, लेकिन वो तो निकल गया, फॉरफिट होगी। अब फॉरफिट होगी तो फिर पेटिशन डाल दिया, निगमें जो है ना कमीशन के अंदर आ गई। उसका हमने डट के विरोध किया। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से संरक्षक के नाते वहाँ जो अपनी हिस्सेदारी की, और पहले भी मैं, इनकी तारीख थी 14 मई, उस टाइम गया, सुनवाई हुई। फिर उसके बाद जून में आई तारीख 10 तारीख की, उसमें भी गया, और फिर अब अगस्त में आई है। 5 अगस्त की थी और फिर आगे पोस्टपोन हो गए, 6 अगस्त की आगे थी। मैंने सारी सुनवाई में हिस्सा लिया और 6 अगस्त को जो है सुनवाई पूरी हो गई। तो हमारा पुरजोर प्रयास रहा, क्योंकि हमने आधार दिए हैं जितने भी नियामक आयोग है विभिन्न स्टेटों के, उनके दिए हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का दिया है, एपिलेट जो अथॉरिटी है इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, उसका भी दिया है, और सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल भी दिए हैं कि ये आप उपभोक्ता से वसूली नहीं कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इनएफिशिएंसी है, आपकी जो लैक ऑफ वर्किंग है उसकी वजह से ये बोझ आप पर है। हम क्यों भुगते हैं? प्रोफेसर साहब, आपने क्या मांग की है? मैंने ये मांग की है कि ये राशि जो है, ये राशि बिजली निगम खुद भुगते, उपभोक्ता पर न डाली जाए। जो 47 पैसे प्रति यूनिट की बात करें सरचार्ज के रूप में लेने की, वो सरचार्ज न लगाया जाए। पहले भी सरचार्ज तो पहले दे रहे हैं उपभोक्ता,
47 पैसा तो पहले ही दे रहे हैं और 47 पैसे की बहुत बात कर रहे हो आप, आगे करो, आगे वाला टाइम आने के लिए। मतलब इट इज़ फॉर ऑल, इसका मतलब FSA सारी ज़िंदगी के लिए हो जाएगा। मतलब आपने कंज्यूमर्स को कैप्टिव बना लिया, बंदी बना लिया है। नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे। खैर प्रोफेसर साहब, आपने जो कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं उनका समर्थन किया है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, उनको हम मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके जो डिमांड है वो वाजिब है और ये वर्षों की है। पहले कांग्रेस के टाइम भी कांग्रेस पार्टी कोई भला नहीं कर पाई उनका, और अब बीजेपी नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी मांग तो यही आती है, बता रहा हूँ उनके, कि उनकी प्रमोशन की पॉलिसी, उनकी भर्ती की पॉलिसी, इनकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी, मतलब वो कर्मचारी फ्रेंडली नहीं है। ऐसा है जैसे इनको कोई सज़ा ही देनी है, बदली नहीं करनी, सज़ा देनी है, उस पॉलिसी के अंडर काम कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे स्केल हैं, वो अब तक 7वें वेतन आयोग के थे, उनको पूरा नहीं किया। इनको जो घर का खर्चा मिलता था मुलाजिमों को, हाउसिंग अलाउंस मिलता था, वो नहीं उनको किसी को दे रहे हैं। इसी तरह से मेडिकल बिल जब उनकी रिम्बर्समेंट 2-2 साल तक रुकी जाती है। इसी तरीके से बिजली वितरण निगम आयोग है, इनका तो ये है कि हमारी 50% तो भर्ती की पोस्टें खाली पड़ी है भर्ती के लिए, तो भर्तियाँ तो कर नहीं रहे हैं। और एक निगम और बना रहे हैं एग्रीकल्चर की, और उसमें कह रहे हैं कि इन्हीं मुलाजिमों को भेजा जाएगा, भर्ती नहीं की जाएगी, तो फिर इन पर तो लोड बढ़ जाएगा आपको। पुलिस के भी 30-40 हज़ार वैकेंसी खाली पड़ी है। प्रदेश के अंदर करीबन 2.5 लाख खाली पड़े हैं। कोई HRN से लगा दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया। मतलब एक तरफ तो शोषण हो रहा है हमारी मैन पावर का, जवानों का, और दूसरी तरफ भर्तियाँ नहीं निकाल रहे हैं। और भर्ती निकालते हैं तो पीछे एग्जाम्पल आया ही था, 1711 पोस्ट निकाली थी कंप्यूटर असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के, और लास्ट 39 भर्ती करे। इसका मतलब आप हरियाणा के बच्चों को तो आप काबिल समझ नहीं लेते, बाहर के आ जाते हैं, तो 39 में भी बाहर के थे। प्रोफेसर साहब, इनेलो ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, इसके साथ साथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या कारण है और किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, खुद सरकार मान रही है, सरकारी अधिकारी हैं, जैसे एंटी ब्यूरो करप्शन, आपका करप्शन ब्यूरो का चीफ है, उन्होंने खुद अपनी लिस्ट जो है ना कहा है कि ये लिस्ट हमने बना ली है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी उनकी, और अब हम उनको पकड़ेंगे। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार ज़बरदस्त फैला हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या बताई है जो लिस्ट बनाई है। हालांकि मैं तो कहता हूं कि भाई ये खबरदार करने की क्या जरूरत है, गिरफ्तार करना है तो वैसे ही करो, लेकिन ये लिस्ट से जाहिर होता है कि हरियाणा में साबित कर चुके हैं हमारे DG जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के, वो भी इस बात पर सामने कर सके हैं। रसविंदर चावला जी को मैं एक अच्छा ईमानदार अफसर मानता हूँ, और जिन्होंने कोई लिस्ट बनाई होगी तो वो ठीक ही बनाई होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो साबित हो चुका ना कि करप्शन तो है। खुद सरकारी अधिकारी मान रहे हैं, उच्च अधिकारी मान रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मान रहे हैं, तो स्वाभाविक है करप्शन तो है। मतलब रोज़ाना छापे पड़ रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन एक की सज़ा किसी की नहीं सुनी है। यहाँ इनके खुद के पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर जो सेक्रेटरी था, उसके करोड़ों रुपए कैश मिले, कहाँ से आए तो वो कैश आप नहीं पता है कि क्या हुआ उस केस का। अगर इसी तरह करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि लॉ एंड ऑर्डर सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। ये जो किडनैपिंग हो रही है, ये किडनैपिंग कोरी किडनैपिंग नहीं हो रही है, कई बार जैसे बदले की भावना से कोई किडनैपिंग हो रही है। ये किडनैपिंग विद रैंसम, मतलब वसूली राशि के लिए जो है ना ये किडनैपिंग की जाती है, और ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती है। देखिए, आप इक्का दुक्का कोई केस हो गया, इक्का दुक्का कोई आपका क्रिमिनल है कहीं कोई केस कर गया, लेकिन ये तो ऑर्गेनाइज्ड वे से बाहर बैठे हुए लोग भी जो है ना उनको गैंग को चला रहे हैं। तो सरकार थोड़ी चला रही है, प्रशासनिक सारा सिस्टम जो है उन्होंने अपना काबू किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है इन लोगों ने। और ऐसे लोग अगर ऑर्गेनाइज्ड वे से क्रिमिनल लोग करेंगे तो आज किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। कोई मारने की धमकी मिलती है, कभी फायर करके चले जाते हैं। पिछले दिनों हिसार में भी बहुत ऐसी घटनाएं मिली है, किसी को फायर करके चले गए, किसी का मर्डर करके चले गए, और बाद में जो है ना छोटा मोटा इधर उधर का कोई गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में वो तो छूट जाता है। सही क्रिमिनल जो है ना अभी तक सलाखों के पीछे नहीं गए। सरकार कह रही थी कि हरियाणा में नहीं, या तो रहोगे नहीं रहोगे, तो यहाँ जो है ना आपको रहने वाला जो क्राइम करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, तो उसको बख्शोगे नहीं तो अब तक तो बख्श रखा है। ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं इनेलो के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर संपत सिंह। इन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।